मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले के। तो मोदी कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली एनसीआर को नए साल का तोहफा मिला है। दिल्ली मेट्रो के विस्तार को मंजूरी मिल गई है। दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क 400 किलोमीटर पार होगा। मेट्रो के विस्तार के लिए 12,015 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। 11 साल में मेट्रो में क्रांति हुई है, अश्विनी वैष्णव ने कहा। तो देखिए, अब दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क जो है 400 किलोमीटर का हो गया, यानी लंबी दूरी 12,015 करोड़ इसके लिए मंजूर किए गए हैं। 11 साल में मेट्रो में क्रांति हुई है। तो मोदी कैबिनेट से ये हरी झंडी मिली है। दिल्ली एनसीआर में नए साल का तोहफा दिल्ली एनसीआर को मिला है और मेट्रो के विस्तार को मंजूरी मिली है। और कुछ किलोमीटर का विस्तार नहीं, 400 किलोमीटर पार होगा दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क, यानी दिल्ली के आसपास चारों तरफ मेट्रो 400 किलोमीटर के रेडियस तक जाएगी। यानी 11 साल में मेट्रो में क्रांति हुई है। और इसके लिए देखिए 12,015 करोड़ की मंजूरी भी मिल गई है। आप समझिए, एक मोटा बजट इस बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, और बड़ा तोहफा दिल्ली एनसीआर के लोगों को नए साल से पहले मिला। नए साल का तोहफा, हालांकि वक्त लगेगा, बड़ी परियोजना है, लेकिन इसके बनने के बाद दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये 400 किलोमीटर का रेडियस बताया जा रहा है कि पूरे दिल्ली एनसीआर में ये जो मेट्रो रेल का जो रेडियस है, जो विस्तार होगा, वो उसे मंजूरी दी गई है कैबिनेट की बैठक में। और बहुत अहम ये फैसला, दिल्ली में मेट्रो का नेटवर्क 400 किलोमीटर पार होगा। यानी जैसे ट्रेन से आप कहते हैं ना कि ट्रेन से कहीं भी जाना हो, तो मेट्रो भी आसान होगी। दिल्ली के आसपास जो भी शहर हैं, दूसरे राज्यों से जो जुड़ता हुआ राज्य है, वहां तक कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी होगी। और यही कोशिश केंद्र सरकार की है, कैबिनेट की है, और इसे मंजूरी भी मिल गई है। और 12,015 करोड़ की मंजूरी, 11 साल में मेट्रो में क्रांति हुई, अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। मोदी कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है, और ये बड़ा फैसला नए साल के तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में, जी हां, मेट्रो के विस्तार को मंजूरी मिल गई है। दिल्ली में मेट्रो का नेटवर्क अब 400 किलोमीटर का पार होगा। 12,015 करोड़ के बजट को मंजूरी मिली है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 11 साल में मेट्रो में क्रांति हुई है, और मेट्रो धीरे धीरे दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए लाइफलाइन बनती जा रही है। यही वजह है कि बड़े बड़े शहरों में, इंडिया के बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो शहर में मेट्रो को ले जाया गया, क्योंकि ट्रैफिक का बोझ जैसे बढ़ रहा है जमीन पर, सड़कों पर, उसे कम करने में बहुत मदद मिलती है। और अब तो दिल्ली से सटे आसपास के जो राज्य हैं, जो स्टेट है, वहां तक दिल्ली मेट्रो की कनेक्टिविटी पहुंचने वाली है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको फेज 5A कहा जाएगा। दिस विल बी दिल्ली मेट्रो फेज 5A। 13 स्टेशन इसमें बनेंगे, 10 अंडरग्राउंड एंड 3 एलिवेटेड स्टेशन। 16 किलोमीटर नई लाइन इसमें बनेगी, 16 किलोमीटर्स, एंड द टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी 12,015 करोड़। At an investment of 12,015 crore, 16 kilometers will be added to the Delhi Metro line, Delhi Metro network, with 13 more stations, 13 new stations. With this, Delhi Metro network will cross 400 kilometers, जो अपने आप में बहुत significant है। बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट है। ये जो 3 आज कॉरिडोर्स अप्रूव हुए हैं, रामकृष्णा आश्रम, आरके आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ 9.9 किलोमीटर्स एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 9,570 करोड़। एरोसिटी टू एयरपोर्ट टर्मिनल 1 2.3 किलोमीटर्स 1,419 करोड़। तुगलकाबाद टू कालिंदी कुंज 3.9 किलोमीटर्स 1,024 करोड़ रुपीस। इस एक्सपेंशन से दिल्ली में 33,000 टन्स CO2 emission every year will be saved. 33,000 ton CO2 emissions every year will be saved because of these 3 corridors. मैं आपको डिटेल में नक्शे पे दिखाना चाहूँगा। 3 कॉरिडोर है, तीनों के तीनों रेड कलर में दिखाएं। इन तीनों की इंपॉर्टेंस इससे क्लियर हो जाती है मैप पे देखने से। हम पहला देखें, अगर एरोसिटी से
टर्मिनल 1 को कनेक्ट करने वाला। टर्मिनल 1 करीब करीब कंप्लीट होके एक अपने नए शेप में आ गया है। तो टर्मिनल 1 विल बी कैरिंग मैनी मोर फ्लाइट्स इन द नियर फ्यूचर। So this corridor will connect the terminal 1 with AeroCity. AeroCity gets connected with the Orange Line, जो दिल्ली का सिटी सेंटर है, शिवाजी नगर, शिवाजी स्टेशन, वहाँ से सीधा एयरपोर्ट पे आता है। टर्मिनल 3 की कनेक्टिविटी पहले से है और अब कनेक्टिविटी AeroCity से इंटरचेंज लेके टर्मिनल 1 से कनेक्टिविटी हो जाएगी। सेकंड है कालिंदी कुंज से तुगलकाबाद। इसकी इम्पोर्टेंस इस तरह से है कि नोएडा से और फरीदाबाद से जो कम्यूटर्स आते हैं उन सब को सीधा कनेक्टिविटी गुरुग्राम के लिए यहाँ से मिल जाएगी। ये सीधा एक कनेक्शन हो जाएगा नोएडा और फरीदाबाद के कम्यूटर्स जो गुरुग्राम की तरफ जाते हैं उनके लिए। सो दिस विल सेव अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम in the commuter's life. This will be a major difference. And third corridor जो आप ऊपर देखेंगे रेड कलर में, कनॉट प्लेस के पास से निकल रहा है, आर के आश्रम मार्ग के स्टेशन से आके इंद्रप्रस्थ है और इसको जोड़ता है कंप्लीट हमारा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के स्टेशन से। बेसिकली ये है जो कर्तव्य भवन बने हैं, इन कर्तव्य भवन के कनेक्टिविटी के लिए। और इस खबर पर कोमल शर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ फोन सीधे जुड़ गई हैं। कोमल, पहले 16 किलोमीटर का रखा गया जो विस्तार हो रहा है और 12,015 करोड़ का बजट मंजूर किया गया। कुल मिला ले 400 किलोमीटर का रेडियस पार कर जाएगा दिल्ली मेट्रो के एनसीआर, यानी दिल्ली से सटे जितने भी अलग अलग राज्यों की सीमाएं सबको छू रही है। कहीं ना कहीं ट्रैफिक को कम करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, यह माना जा रहा है। देखिए बिल्कुल अनूप, जिस तरीके से कॉस्मोपॉलिटन सिटी दिल्ली के लिए लाइफलाइन अब मेट्रो जो है रेल मानी जाती है, लेकिन वहां पर इसी दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। और ऐसे में जिस तरीके से कैबिनेट के इस फेज को 5A को मंजूरी मिली है, उसके बाद ये माना जा रहा है इन 3 कॉरिडोर्स को, जिसमें से एक कॉरिडोर जो है वो रामाकृष्ण आश्रम मार्ग से लेकर के जो वो चलेगी वो इंद्रप्रस्थ तक चलेगी। खास बात यह है कि कर्तव्य भवन जहाँ अब काफ़ी सारे मंत्रालय जो है शिफ्ट हो गए हैं, वहाँ के एम्प्लॉयज़ जो है उनको डायरेक्ट मेट्रो की सेवा मिलेगी। साथ ही अंडरपास से अगर शिवाजी स्टेडियम और राजीव चौक को जोड़ेंगे तो वहाँ पर भी अंडरपास से कनेक्टिविटी होगी। दूसरी अगर बात करते हैं एरोसिटी से लेकर के टर्मिनल 1 तक, तो इस वाले कॉरिडोर में भी टर्मिनल 1 और 2 की कनेक्टिविटी होगी एरोसिटी से। तीसरी अगर हम बात करते हैं तुगलकाबाद और कालिंदी कुंज, जिसकी खासियत ये होगी कि नोएडा और गुड़गांव को एक नए रूट मिलेंगे। तो जो ट्रैफिक की कंजक्शन जो रहती है उस पे काफ़ी हल्की हो जाएगी वो, और जाहिर सी बात है ऐसे में प्रदूषण की समस्या जो उसे काफ़ी हद तक निजात मिलेगी। 3 साल का ये प्रोजेक्ट है, 12,000 करोड़ से ऊपर का है और 3 साल इसमें शेयरिंग होगी, हाफ शेयरिंग जो है स्टेट और सेंटर की होगी, बाकी कुछ लोन दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये न सिर्फ औद्योगिक दृष्टि से, व्यावसायिक दृष्टि से, टूरिज्म दृष्टि से, मतलब कि हर तरह से जो है ये कनेक्टिविटी जो ये 3 कॉरिडोर के लिए मंजूरी मिली है, ये काफ़ी सहायक होगी। और लोगों के लिए आज काफ़ी लोग जो है वो लाखों लोग जो है मेट्रो में सफ़र करते हैं और इसलिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा, खास बात बता देती हूँ कि ये इस प्रोजेक्ट के पास होने के बाद 13 स्टेशन जो है और बनेंगे, जिसमें 10 जो है वो स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे और उसके बाद 3 जो होंगे वो एलिवेटर होंगे। तो इसमें आपको और कनेक्टिविटी जो है मेट्रो की ये बढ़ेगी और जाहिर सी बात है इससे सुविधा लोगों को जो है वो होगी। ज्यादातर अंडरपास गांव जो जाते हैं नोएडा से, उन लोगों के लिए भी बहुत राहत होगी कि अब एक सीधी मेट्रो उनको मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कोमल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, मई मेट्रो की सौगात, मेट्रो विस्तार को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। 12,015 करोड़ के बजट को मंजूरी और 16 किलोमीटर और एक्सपेंशन होगा दिल्ली मेट्रो का।